आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का 11वां सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और संरचना की ओर अग्रसर करेगी। ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह 2030 तक। आगे हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका भी 2025 तक। और मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2030 तक। और टीबी मुक्ति का यह 2025 तक। और एनीमिया मुक्ति का 2030 तक। एनीमिया मुक्ति 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। आगे है, हाल ही में एसडीजी का 4था संस्करण जारी किया गया। यह किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या रहा है? तो 71 अंक रहा है। एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? तो यह हो जाएगा केरल और उत्तराखंड। यही पूछेगा, एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले स्थान पर राज्य कौन सा रहा? तो यह अपना बिहार। तीसरा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो उड़ीसा। सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य उड़ीसा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह 2047 तक। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो नेट जीरो हो जाएगा 2070 तक। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2023 में। आगे है, वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया है? तो सिंगापुर हो गया है। आगे क्वेश्चन है, सिंगापुर की किस कंपनी के द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो CIC कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 20% तक हो जाएगा? तो यह 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। आगे है, मौद्रिक नीति किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। और 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। भारत में महारत्न कंपनी की कुल संख्या अभी कितनी है? तो 14 है। और नवरत्न कंपनी की कुल संख्या पूछेगा तो 23 हो जाएगा। आगे है, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू की जाने की घोषणा की गई है? तो इसरो के द्वारा। और स्थापना पूछेगा इसरो के तो कब हो जाएगा? तो 1969। मुख्यालय इसका पूछेगा तो बेंगलुरु हो जाएगा। आगे है, जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी? तो 5 लाख रुपया। आगे है, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? तो यह यूपी के महाकुंभ झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। आगे हो जाएगा, पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहा जाता है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा को एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के झांसी में। आगे हो जाएगा, जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को।
आगे हो जाएगा, बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। आगे क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता के अधिकार। और मौलिक अधिकार पूछेगा किस भाग में है? तो भाग 3 में, भाग 3 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक। और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे हो जाएगा, मिरातुल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और किस भाषा में? तो इसको ध्यान रखना है, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो यह केंद्रक, केंद्रक में पाए जाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? तो यह डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा किस शहर को कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर हो जाएगा। कोयम्बटूर किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था यानी दीवान नामक अधिकारी देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह के द्वारा लाया गया था? तो दीवान का जो पद है अकबर के द्वारा लाया गया था, अकबर के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान के किस भाग में है? तो सैडल पीक है, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। और इसकी ऊंचाई अगर पूछता है तो 738 मीटर हो जाएगा। और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। लैंगर हैंस दीपिकाएं शरीर के किस अंग का भाग है? तो यह अग्नाशय, अग्नाशय का भाग है। आगे हो जाएगा, विलियन जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो अम्ल। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, अनील, अ से अम्ल। अम्ल जो है नीले को लाल में बदलता है, अम्ल जो है नीले को लाल में बदलता है। और क्षार जो है लाल को नीले में बदलता है। तो एक याद रहेगा तो अगला अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य किरण जो अभ्यास है किन देशों के साथ आयोजित होते हैं? तो यह भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो 120/80, 120/80। ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहा जाता है और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो किसको करते हैं? तो सीस्मोग्राफ को, सीस्मोग्राफ को। अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में अवस्थित है? तो यह रोहतांग दर्रा में अवस्थित है। मीकिर और रेंगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह असम हो जाएगा। ब्लू माउंटेन पहाड़ी पूछेगा तो यह कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मिजोरम हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां था, लुई 16वां। और कब हुआ था फ्रांसीसी का क्रांति? तो 1789 में शुरू हुआ था। आगे है, पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तो छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है, 6 माह। यही पूछता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो 123। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो 213 हो जाता है, 213। आगे है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में।
आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई, कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की यानी नील की खेती की करने की किसानों को दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसके द्वारा किया गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हो जाएगा। आगे हो जाएगा, जनजातीय लोगों का संबंध में, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था, ठक्कर बापा ने। अगला क्वेश्चन है, विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो यह सन्यासी विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह को। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भूदान आंदोलन जो है, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो अब तेलंगाना हो जाएगा। पहले एक ही में था, इसीलिए आंध्रा देता था। और इसको किसने के द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा 1951 में पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है, इसको मिलान करना है। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और भारतीय किसान संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एनजी रंगा के द्वारा, दक्षिण भारत में। और बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? फजलुल हक के द्वारा, फजलुल हक के द्वारा। बकासत संघर्ष का संबंध किससे है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के। आगे क्वेश्चन है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1936 में। आगे क्वेश्चन है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केरल के मलबार तट पर यह आंदोलन हुआ था, यह सही है। इस क्षेत्र में महाजन और जमींदार हिंदू थे, जबकि कसाकत मोपला मुस्लिम थे, यह भी सही है। इसलिए इसका दोनों आंसर सत्य हो जाएगा। इधर मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 में। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 तक, पावना विद्रोह। और दक्कन विद्रोह हुआ था 1874 से 1875। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, 1921 में। आंसर यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया? तो 1859 में, 1859 में। आगे क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। और इसके नेता कौन थे? तो जतरा भगत। और कब हुआ था? तो 1914 में, 1914 में। निम्नलिखित में कौन लैगून है? तो चिल्का और पुलिकट, ये दोनों लैगून है, ये दोनों लैगून झील है। आगे है, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से। आगे क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन मीठे पानी की झील है? तो बुल्लर झील है, बड़ा पानी झील है, लोकटक झील है। ये तीनों जो है मीठे पानी की झील है। डल जो है खारे पानी की झील है, और कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। और बड़ा पानी झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। फिर मिलान करने वाला है,
इधर झील दिया हुआ है और इधर राज्य। लोकटक पूछेगा तो यहाँ उत्तराखंड गलती से लिखा गया था, लोकटक हो जाएगा मणिपुर, चिल्का हो जाएगा उड़ीसा, भीमताल हो जाएगा उत्तराखंड तथा पुलिकट हो जाएगा आंध्र एवं तमिलनाडु के सीमा पर। यहाँ पे आंसर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की वह कौन सी झील है जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो वह हो जाएगा काबरताल झील, काबरताल झील। और कहाँ है यह? तो यह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल तथा कैमूर श्रेणियों से निकलती है, यह सत्य है, यह सत्य है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्यतः सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, यह गलत है, बहुत सारी नदियां हैं। चंबल नदी अपने उथाक वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यह ठीक है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील कब शामिल हुआ था? तो 1981 में, 1981 में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र जिसे क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, यह सही है। दूसरा है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहलाता है, जल विभाजक कहलाता है। तो यह भी सही हो जाएगा, इसलिए इसका दोनों आंसर सत्य हो जाएगा। आगे है, सही सुमेलित नहीं हो को पहचानना है। कौन सही सुमेलित नहीं? दुलहस्ती चिनाब, यह सही है। रिहंद परियोजना ये केन नदी पे दिया है, यही गलत है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा बी। रिहंद जो है रिहंद नदी पर यूपी में है। पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर है। टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर स्थित है। आगे हो जाएगा फिर से मिलान करने वाला, इधर बांध दिया हुआ है, इधर नदी है, मिलान नहीं करना है, इसमें पहचानना है कि कॉमन सुमेलित नहीं है। बाली मेला पूछेगा तो इंद्रावती नदी से संबंधित है, बाली मेला बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, और राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर। और नीरा बांध जो है तुंगभद्रा दिया हुआ है, यह गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नीरा बांध जो है नीरा नदी पर है, और कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। आगे है, कौन सी नदी मैकाल रेंज से नहीं निकलती है? तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है ताप्ती। ताप्ती जो है सतपुड़ा रेंज से निकलती है। सोन, नर्मदा और माही, यह तीनों किससे निकलती है? मैकाल रेंज से, अमरकंटक पहाड़ी से ये तीनों निकलती है। आगे क्वेश्चन है, झील है और इधर राज्य है, मिलान करना है। कोलेरू झील पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नकी पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। रूपकुंड पूछेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। परशुराम कुंड पूछेगा तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, भी है परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश। सूची 1 को आगे क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। झीलें स्थिर जल का संचय होती है, यह सही है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती है, यह भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह भी सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, यह भी सही है, इसीलिए इसका सभी आंसर सत्य हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है। भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, यह सत्य है। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी सही है। भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह गलत है। कौन सी है? तो बुल्लर हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। लोकटक झील अगर पूछता है तो कहाँ हो जाएगा? तो मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत के किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो संप्रभुत्व संपूर्ण, संप्रभुत संपन्न जो शब्द है यही दर्शाता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। और इसको मतलब यही पूछेगा कि भारत कब संप्रभुत्व संपन्न हुआ था? यह 1947 में हुआ था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, और जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। और संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? तो अनरेस्ट बारकर, अनरेस्ट बारकर। कौन सा कथन सत्य नहीं है वो पहचानना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 था, यह गलत है। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यह भी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है, यह भी सही है। इसका सही उत्तर, गलत को पहचानना है तो ए केवल गलत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचानना है। तो वेरूबाड़ी, वेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह सही है। केशवानंद, केशवानंद जो है भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह भी सही है। सी नंबर ऑप्शन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, यह गलत है। प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछता है तो वह ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सी गलत है, गलत कथन को चुनना है। आगे है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था, कौन कौन? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह तीनों नहीं सम्मिलित था। और गणराज्य अधोलिखित, गणराज्य अधोलिखित कूटों में सही उत्तर है, मतलब गणराज्य जो है यह मूल संविधान में था। कौन सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आगे है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। हरिके आर्द्रभूमि ब्यास और सतलज का संगम पर है, यह सही है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है बनास और चंबल के नदी पर है, बनास और चंबल का संगम पर है, यह गलत है। कोलेरू झील जो है मूसी और कृष्णा के संगम पर है, यह भी गलत है। यह कृष्णा और गोदावरी के संगम पर है। तो कौन सा जोड़ी सही मेल खाता है? तो केवल एक, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यह 1985 में, 1985 में। और यह कहाँ है? तो राजस्थान के अलवर जिले में। और इसकी स्थापना केवलादेव के पूछेगा तो कब हो जाएगा? तो 1982 में, 1982 में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर अपलोड किया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर आप एडुटेरिया का जो 7500 सीरीज का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर करीब 95 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।